योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह वो दंगे के आरोपी हैं जिन्हें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने टिकट दिया है, क्योंकि जहां जहां दंगाई वहां योगी आदित्यनाथ उनका भूत उतारने के लिए पहुंच ही जाते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को चुनावी मैदान में उतारा है और आज उन्हीं दोनों आरोपियों ने जेल से निकलकर नामांकन भी दाखिल कर दिया। दिल्ली चुनाव में इस बार एआईएमआईएम ने दंगे के आरोपियों पर दांव चला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 ऐसे उम्मीदवारों को लड़ा रही है जिन पर दिल्ली दंगे के दाग हैं और आज दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन हैं, ये दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और ओखला से एआईएमआईएम प्रत्याशी शिफाउर रहमान हैं, इन पर भी दिल्ली दंगों के आरोप हैं। इन दोनों उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी, यानी ये जेल से बाहर आकर चुनावी मैदान में उतरे। ओवैसी के विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली चुनाव दंगाइयों के दम पर जीते जाएंगे या फिर ये वोट काटने की साजिश है। एआईएमआईएम के इन दोनों नेताओं को किन शर्तों पर पैरोल मिली है, ये भी जान लीजिए। दोनों में से कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देंगे, न ही मीडिया में कोई बयान देंगे। इन्हें फोन या मोबाइल इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। लैंडलाइन, इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं होगी। नामांकन से संबंधित अफसरों से ही बात करना। हालांकि ताहिर हुसैन ने दावा किया कि इस चुनाव में जनता लड़ रही है। मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा। क्या लगता है आपको चुनाव जीतेगा? चुनाव जीत पाएंगे? जनता जीतेगी, जनता लड़ा रही है। यार भैया मानते क्यों नहीं आप हैं? ओवैसी की पार्टी ने इन विवादित चेहरों को टिकट देकर साफ संदेश दिया है कि उनका फोकस दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ओवैसी ने दंगे के आरोपियों को चुनावी मैदान में उतारकर जहां एक तरफ अपने कट्टर समर्थकों को रिझाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ ये भी संकेत दिया है कि वो ध्रुवीकरण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। एआईएम दिल्ली के अंदर किसी का वोट काटने नहीं आई है, बल्कि जीतने आई है। और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी साहब के इस ख्याल का बिल्कुल कायल हूँ कि हमें वहीं चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ हमारा प्रत्याशी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। कितनी जगह हमारे आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारी लोगों ने और आंदोलनकारी लोगों ने, जो हमारे साथी थे, मैं खुद भी उसका हिस्सा रहा, तो उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। ये सिंबॉलिक जेस्चर है हमारी पार्टी का। शिफाउर रहमान साहब को और ताहिर हुसैन साहब को उतारना एक सिंबॉलिक जेस्चर है, इस बात की हमारा एक संदेश है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज है हमारा कि भाई हम तो कम लड़ेंगे, 5 ही लड़ेंगे मान लीजिए, लेकिन 5 ही ऐसा लड़ेंगे जो 70 पे भारी होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। दिलचस्प बात यह है कि ताहिर हुसैन और शफीउर रहमान जैसे चेहरों को उतारकर एआईएमआईएम ने आम आदमी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। ओखला और मुस्तफाबाद दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोट काफी हैं और अगर मुसलमानों का वोट एआईएमआईएम को मिलता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, किसी और को नहीं। अब एक नजर इन दोनों उम्मीदवारों के बैकग्राउंड पर। दरअसल मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगे का आरोपी है, वो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है। 2020 के दंगे में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया था। वहीं दिल्ली दंगे के आरोपी और ओखला से एआईएमआईएम प्रत्याशी शिफाउर रहमान की भूमिका सीएए विरोधी आंदोलन में थी। रहमान जामिया एलुमनाई एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष है। एआईएमआईएम ने फिलहाल सिर्फ 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और नामों का ऐलान किया जा सकता है। ओवैसी का दिल्ली दंगे के आरोपियों को टिकट देने का दांव कितना सफल होगा और इसका दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।